नमस्कार। शनि मंगल का विस्फोटक योग 12 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 2 अप्रैल को ही राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ गए थे, लेकिन मैंने थंबनेल में 12 अप्रैल लिखा है क्योंकि 2 अप्रैल को शनिदेव अस्त अवस्था में थे और 12 अप्रैल को शनि के उदित होने के बाद ही शनि मंगल का विस्फोटक योग प्रभावी होगा। मंगल के इस ट्रांजिट से अंगारक योग तो समाप्त हो गया, लेकिन शनि मंगल के विस्फोटक योग की शुरुआत हो गई। ये युति मीन राशि में बन रही है। अब जरा सोचिए, मंगल है अग्नि तत्व ग्रह, शनि है वायु तत्व ग्रह, और शनि मंगल की जब युति बनेगी तो मंगल की अग्नि और अधिक तीव्र होगी। लेकिन मीन राशि जल तत्वीय राशि है, तो मीन राशि में इस युति के बनने के कारण मंगल की अग्नि शांत होगी और मंगल शनि युति के सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब ये युति आपकी गोचर कुंडली के किस भाव में बन रही है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शनि मंगल के विस्फोटक योग का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं मंगल शनि युति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, गोचर में तो थोड़े समय के लिए ही ये युति बनती है, लेकिन अगर जन्म कुंडली में युति बनी हो शनि मंगल की तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इसके प्रभाव को समझना। मंगल और शनि युति को ज्योतिष शास्त्र में यम योग कहा जाता है। मंगल और शनि एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले ग्रह हैं। मंगल गति के कारक हैं और देवताओं के सेनापति माने जाते हैं, जबकि शनि अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं। दोनों में बड़ा विचित्र रिलेशनशिप है। देखिए, शनि मंगल की राशि मेष राशि में नीच के हो जाते हैं, जबकि मंगल शनि की राशि मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि शनि मंगल के घर में अच्छा महसूस नहीं करते, जबकि शनि के घर में जाकर मंगल बहुत अच्छे हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल तीव्र गति से गतिमान रहने वाले प्लेनेट हैं, एक्शन के कारक हैं, युद्ध के कारक हैं। मंगल ज़्यादा सोचते नहीं हैं, त्वरित एक्शन में विश्वास रखते हैं, जबकि शनि बहुत सावधानी पूर्वक अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, हार्ड वर्क पसंद करते हैं और वेरी प्रैक्टिकल एटीट्यूड रखते हैं। और जब शनि मंगल दोनों एक साथ होते हैं जन्म कुंडली में, तो मंगल की जल्दबाजी, मंगल के त्वरित एक्शन पर शनि कंट्रोल करते हैं और व्यक्ति को जीवन में प्रैक्टिकल होना, व्यावहारिक होना ये सिखाते हैं। क्योंकि शनि को न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है। शनि हमारे कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। तो मंगल की जल्दबाजी, मंगल के क्रोध और मंगल के त्वरित एक्शन पर शनि कंट्रोल करते हैं, सही दिशा देते हैं, और यही इसका सकारात्मक पक्ष है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, जोश, उत्साह और स्फूर्ति से भरे रहते हैं, जबकि शनि शांत स्वभाव के ग्रह हैं। मीन राशि में इनका गोचर है दोनों का, और मीन राशि जल तत्वीय राशि है जो हमारे इमोशंस को दर्शाती है।
मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, जल तत्व राशि में आकर ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि जल अग्नि को समाप्त कर देती है। लेकिन यहाँ पर आकर मंगल हमारे इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। मंगल शनि जब तक साथ रहेंगे तब शनि मंगल की ऊर्जा को रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन जैसे ही मंगल को मौका मिलेगा, यानी मंगल की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा अगर शुरू हो गई आपकी जीवन में, तो अचानक से मंगल की ऊर्जा अपना कार्य करना शुरू कर देगी और अचानक से कई बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगेंगी। जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ा मैटर सॉर्ट आउट हो जाना, मकान बन जाना, फार्म हाउस बनाना, नौकरी में प्रमोशन मिल जाना, बहुत अच्छी नौकरी मिल जाना, गेम्स, स्पोर्ट्स, मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेना, इस तरह के कार्य हो जाते हैं जब मंगल एक्टिवेट होते हैं और मंगल की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो और मंगल शनि के साथ हों। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब हुए और आपने शनि की बात नहीं मानी, यानी जल्दबाजी करी, तो चोट चपेट, एक्सीडेंट या सर्जरी का होना, अचानक से धन हानि हो जाना, प्रॉपर्टी को लेकर भाइयों से विवाद हो जाना, रिलेशन में अचानक से कलह की स्थिति बन जाना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो इस युति के बनने पर अगर आप मंगल की ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में करते हैं, यानी अपने काम कारोबार को बढ़ाने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं, पैसा अर्जित करने में, धन कमाने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं, धार्मिक कार्यों में धन खर्च करते हैं, प्रॉपर्टी बनाने में अपना पैसा लगाते हैं, अपने परिवार का विकास करने में अपना पैसा लगाते हैं, तो आपको बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। लेकिन अगर आपने इस ऊर्जा का मिसयूज़ किया तो इसके बड़े नुकसान भी आपको झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि न्यायकर्ता शनि मंगल के साथ बैठे हुए हैं, जो आपको आपके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करेंगे। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। शनि और मंगल का विस्फोटक योग आपकी कुंडली के 10वें भाव में बन रहा है। 10वां भाव आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन को दर्शाता है। यहाँ पर मंगल एकादश भाव और छठे भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। मंगल जब दशम भाव में गोचर करते हैं तो दिशा बल की प्राप्ति होती है और यहाँ मंगल शनि के एक साथ गोचर कर रहे हैं और शनि आपकी कुंडली में 8वें और 9वें भाव के स्वामी हैं। मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि आपके लग्न पर, 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर और 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जबकि शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर, 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर और 10वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। तो इस तरह से कुंडली का दशम, एकादश, द्वादश, लग्न, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम, ये सभी भाव शनि और मंगल से प्रभावित होंगे। तो किस तरह का फल आपको प्रदान करेंगे, ज़रा ध्यान से समझिएगा। मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और लग्न पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर मंगल क्या करेंगे, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे, नए उत्साह का संचार करेंगे,
लेकिन मंगल गति के कारक हैं, जल्दबाजी के कारक हैं, और चूंकि आपके लग्न पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है तो जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन आपसे करा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मंगल आपके लिए बिल्कुल भी कारक नहीं है। आपके राशि के स्वामी बुध के शत्रु हैं और राहु का भी इम्पैक्ट आपके लग्न पर पड़ेगा। तो जल्दबाजी में किसी तरह का कोई गलत डिसीजन इस गोचर काल में हो सकता है। तो कैसे बचेंगे आप? शनि बैठे हुए हैं मंगल के साथ। शनि क्या कहते हैं? शनि कहते हैं कि थोड़ा रुकिए, जल्दबाजी मत कीजिए, धैर्य रखिए, धीरे धीरे चलिए, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस गोचर के दौरान शनि की बात माननी पड़ेगी। शनि की बात मान करके चलेंगे तो आप लाभ में रहेंगे। मंगल की बात मानेंगे तो कोई ना कोई गलत डिसीजन जल्दबाजी में हो सकता है। इसलिए आपको किसी भी मैटर में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरी बात, 10th हाउस में शनि और मंगल बैठे हैं। अपने जॉब, कैरियर, प्रोफेशन में आप कोई परिवर्तन अगर करना चाहते हैं तो मंगल आपसे ये कह रहे हैं कि आप तुरंत परिवर्तन कर लीजिए। कोई नया जॉब ज्वाइन करना है तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, पुराना जॉब छोड़ना है तुरंत स्विच ऑफ कर लीजिए। लेकिन शनि क्या कहते हैं? शनि अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है और अष्टम भाव रिसर्च का भी होता है। तो 10वें भाव में शनि बैठ करके क्या कह रहे हैं आपसे? शनि कह रहे हैं कि आप अगर अपने जॉब में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो जल्दबाजी मत कीजिए, पहले उसके बारे में पूरी तरह से छानबीन कीजिए, पूरी जांच पड़ताल कीजिए, पूरी तरह से नए जॉब के बारे में समझिए, रिसर्च कीजिए, तब पुराने जॉब को छोड़िए। कहीं ऐसा ना हो कि नई जॉब पहले से भी खराब निकले। दोनों की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है और दोनों ही प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। मंगल भूमि के कारक होते हैं, शनि निर्माण के कारक होते हैं, रियल एस्टेट के कारक होते हैं शनि और मंगल, और शनि 8th लॉर्ड हैं। यहाँ पर जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बन रहा है, भवन निर्माण का भी योग बन रहा है, बना बनाया फ्लैट खरीदने का भी योग बन रहा है, वाहन खरीदने का भी योग बन रहा है, क्योंकि शनि मंगल दोनों की दृष्टि चौथे भाव पर है। लेकिन यहाँ पर भी आपको मंगल जल्दबाजी कराएंगे, शनि आपको रोकेंगे। मंगल को जल्दबाजी का कारक, गति का कारक माना गया है। तो आपके मन में ये आएगा कि जो प्रॉपर्टी मिल रही है तुरंत उसे परचेज कर लो, उसे ख़रीद लो, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा ये प्रॉपर्टी ना मिले। लेकिन शनि क्या कह रहे हैं? शनि कह रहे हैं कि जल्दबाजी मत कीजिए, प्रॉपर्टी का पोजीशन देखिए, प्रॉपर्टी के पेपर्स देखिए, पूरी तरह से चेक कराइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई विवादित प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हों। इस बात के लिए पूरी तरह से जब आप संतुष्ट हो जाएं तब प्रॉपर्टी खरीदिए। तो यहाँ भी आपको शनि की ही बात मान करके चलना है। अब मंगल एकादश के स्वामी होकर के पंचम को देख रहे हैं। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव शेयर मार्केट को दर्शाता है। मंगल 11th लॉर्ड हैं, यानी आपकी इनकम को दर्शा रहे हैं। तो शेयर मार्केट से पैसा दे रहे हैं मंगल आपको। लेकिन फिर यहीं पर शनि आपको रोक रहे हैं। मंगल कह रहे हैं कि आप तुरंत पैसा लगाइए और तुरंत जो है लाभ उठाइए।
लेकिन जल्दबाजी में क्या होगा, आज ही आप खरीदेंगे, आज ही बेचेंगे, यानी ट्रेडिंग करेंगे, यानी इंट्राडे में आप जाएंगे, तो क्या होगा, हो सकता है कि किसी दिन आपको बड़ा लाभ हो जाए, लेकिन किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बड़ी हानि हो जाए। तो फिर क्या करें? यहाँ फिर शनि आपको समझा रहे हैं कि यहाँ जल्दबाजी मत कीजिए, ट्रेडिंग मत कीजिए, इंट्राडे मत कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। शनि कह रहे हैं कि धीरे धीरे जल्दबाजी मत कीजिए, पहले किसी भी शेयर के बारे में अच्छे से जानकारी करिए, अच्छे से समझिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लीजिए, उसके बाद लंबे समय के लिए निवेश करके भूल जाइए। तब तो ये शनि और मंगल की युति आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे करके जाएगी। लेकिन अगर आप मंगल की बात मानेंगे, जल्दबाजी करेंगे, तो फिर ट्रेडिंग में आपको नुकसान होगा। तो यहाँ पर शनि कह रहे हैं ट्रेडिंग से बचिए और इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाइए। और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर भी है, यहाँ शुक्र की राशि है। 12वां भाव इन्वेस्टमेंट को ही दर्शाता है, निवेश को दर्शाता है। तो शनि आपको निवेश के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन शनि कह रहे हैं कि निवेश करने में जल्दबाजी मत कीजिएगा और अच्छे से जानकारी करके, अच्छे से समझ करके तब निवेश कीजिएगा। क्योंकि देखिए राहु भी बैठे हैं 9वें भाव में और राहु की दृष्टि भी 5म पर पड़ रही है। गलत फहमी और भ्रम की स्थिति, आपको ये लगेगा कि बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, आज पैसा लगा दीजिए, और होगा क्या कि डूब गया पैसा। तो राहु और मंगल दोनों के जो कंबाइंड इफेक्ट हैं, चूँकि दोनों की दृष्टि है 5म पर, उससे आप बच करके रहिएगा। शेयर मार्केट में जल्दबाजी मत कीजिएगा, शनि की बात मानिएगा। शनि आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब 7वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, 7वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो 7म भाव जागृत हो गया। अब 7म भाव क्या है? विवाह का है। जो लोग विवाहित हैं उनके रिश्ते आएंगे, अच्छे रिश्ते आएंगे। मंगल कह रहे हैं कि जल्दबाजी कीजिए, तुरंत जो भी रिश्ता आए उसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर शनि फिर आपको रोकेंगे और शनि कह रहे हैं कि नहीं, जल्दबाजी मत कीजिए। कोई भी रिश्ता आए पहले उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी कर लीजिए, तब आगे बढ़िए। 7म भाव व्यापार का होता है, 7म भाव पार्टनरशिप का होता है। तो कोई पार्टनरशिप करने से पहले, कोई पार्टनरशिप डीड करने से पहले भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। शनि की बात मान करके चलना है, पूरी तरह से पार्टनर के बारे में जानकारी कर लीजिए, सारी टर्म्स कंडीशन को क्लियर कर लीजिए, तब किसी पार्टनरशिप को शुरुआत कीजिए, तब किसी पार्टनरशिप डीड पर साइन कीजिए। तो इस तरह के कार्य, इस तरह की घटनाएं इस गोचर में होंगी। अब यहाँ पर आपको सावधानी पूर्वक कार्य करना है। मंगल बार बार आपको जल्दबाजी के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो बेहतर ये है कि बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, शनि की बात मानें और आप बहुत बड़े लाभ में रहेंगे। तो इस वीडियो को, इस जानकारी को अपने साथियों को, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप अपना कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। और एक स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर शेयर कर दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए, 9058144128। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।